वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्शिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा फॉर नेट एंड जेआरएफ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था बैच अनाउंसमेंट के लिए, न्यू बैच अनाउंसमेंट जो है मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। लेकिन इसमें कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ मैसेजेस या कॉल आए कि आपने पेपर 2 एजुकेशन लिखा हुआ है बट मेरा ये पेपर नहीं है, लेकिन मैं पेपर 1 का करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। सो इसके लिए क्या करना है, या फीस के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेरीज थी कि जो आपने फ़ी रखी है वो क्या पूरे 6 मंथ की है या फिर हर मंथ में पे करनी है। तो कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने पूरी तरह मेंशन नहीं किया, इसलिए मुझे ये वीडियो आज फिर से बनाना पड़ रहा है। आज मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी डिटेल दे दूं सो दैट आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो ये मिशन नेट जेआरएफ है जो मैंने लॉन्च किया है आपकी हेल्प के लिए, सो दैट आप जून में अपने ड्रीम को अचीव कर पाएँ। और इसमें पेपर 1 पढ़ाया जाएगा एंड पेपर 2 पढ़ाया जाएगा। पेपर 2 एजुकेशन पढ़ाया जाएगा। अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन नहीं है, दूसरा है, लेकिन आप पेपर 1 का क्लास लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं अलग से। दैट इज टारगेट जेआरएफ 2021 एंड ये व्हाट्सएप नंबर है 8299440121। इस पे आप मुझे क्वेरी कर सकते हो और कोर्स के लिए आप एनरोल हो सकते हो। एंड दैट्स मी, हर्षिता। सो व्हाट विल यू गेट इन दिस कोर्स? आपको इस कोर्स में क्या प्रोवाइड किया जाएगा ये जानना आपके लिए मस्ट है। डेली लाइव क्लास ऑन शेड्यूल टाइम। आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी शेड्यूल टाइम पे, जिसपे आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लास डेली चलेगी और जो 10 यूनिट्स हैं दोनों के, उसके पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास वेयर नीडेड। जहाँ ज़रूरत होगी कि आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे दी जाए, जिससे आप कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक्स्ट्रा उस पर कुछ इन्फो है तो रिकॉर्डेड क्लास बना के दे दी जाएगी, जिससे आप उसको भी पढ़ लें। डाउट सॉल्विंग सेशन। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो डेली लाइव क्लास चलेगी उसमें आप जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझसे उसी टाइम को क्वेरी कर सकते हो। बट अगर फिर भी पढ़ने के बाद अगर आपको एक दिन बाद लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सबको बस अपने क्वेरीज को कलेक्ट करके रखना होगा, एक पेज पे नोट डाउन करके रखना और मुझे सेंड कर देना कि मुझे ये चीज़ इस क्लास में समझ में नहीं आई थी। तो वीक में 1 डे मैं डाउट सॉल्विंग सेशन ले लूँगी, जिसमें आपके जितने भी डाउट रहेंगे सबके सॉल्व कर दिए जाएंगे। ये मैं बता दूं ये एक्स्ट्रा क्लास में होगा, संडे वगैरह को रखा जाएगा या फिर क्लास को बंक करके, क्लास को स्किप करके, जो डेली 2 घंटे की क्लास चलेगी उसको स्किप करके ये डाउट सॉल्विंग सेशन नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस तरह से अगर किया जाएगा तो कोर्स कंप्लीट होने में दिक्कत हो जाएगी। जो क्लास डेली चलेगी लाइव क्लास वो तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन जो डाउट सॉल्विंग सेशन चलेगा आपका ये संडे को चल जाएगा, क्योंकि मैं संडे को मे बी क्लास ना लूँ। नोट्स बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आपको नोट्स अपना क्रिस्प वे में आप नोट्स बना सकते हैं लेक्चर के ड्यूरिंग, वो तो बनाना चाहिए क्योंकि वो रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन आपको एकदम लेंथी सा नोट्स नहीं बनाना है, ना आपको हिंदी मीडियम में ना इंग्लिश मीडियम में, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो बस आपको पढ़ने पे ध्यान देना है, नोट्स बनाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। टेस्ट एंड ऑफ ईच यूनिट, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट समझ लीजिए आप, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो,
आपने एक यूनिट खत्म कर लिया, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका पेपर 1 का पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिक्षमता, आपने इसे खत्म कर लिया। अब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड पे अगर चल रही हूँ और आप टीचिंग एप्टीट्यूड भूल ना जाओ, इसके लिए आपको एंड ऑफ द यूनिट टेस्ट आपका ले लिया जाएगा, जितना पढ़ाया गया है उतने का टेस्ट ले लिया जाएगा, जिससे आप उन चीज़ों को जो आप अभी भी मिस कर रहे हो उन चीज़ों को आप एक्वायर कर सको। रिवीजन क्लास, ये रिवीजन क्लास जब सारी यूनिट्स खत्म हो जाएंगी और एग्ज़ाम कुछ दिन बाद आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपके सब यूनिट्स के रिवीजन क्लास चलाए जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ये इस टेस्ट सीरीज में बहुत डिफरेंस है। ये टेस्ट सीरीज जो है आपका, ये समझ लीजिए आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है और ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपका समझ लीजिए समेटिव असेसमेंट है। क्योंकि जब आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर लिए जाएंगे, रिवीजन भी करा दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम के पहले आपकी एग्ज़ाम देने की हैबिट हो जाए, इसके लिए जिस तरह से एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उस तरह का फुल लेंथ का पेपर आपके लिए टेस्ट सीरीज होंगी। अब इस टेस्ट सीरीज में टाइम के अकॉर्डिंग 4-5 या जितनी भी टेस्ट सीरीज ली जा सकेंगी उतनी आपकी ली जाएंगी, सो दैट आपका एग्ज़ाम का फियर जो हो, जो भी मन में हो, वो एकदम दूर रहे और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम को दे सको। एडिशनल स्टडी मटेरियल इफ़ यू नीडेड, अगर आपको अतिरिक्त स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना भी एक तरह से अपने आप को बहुत पीछे करना है, पुश करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। जो लेक्चर आपको दिए जाएंगे वो सफिशिएंट है आपके नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ बुक्स पढ़नी है, किसी टॉपिक पे आपको अलग से पढ़ना है, नेट के लिए नहीं, आपको ऐसे ही आपका मन कर रहा है पढ़ने का, आप पढ़ने के बहुत शौकीन हो, अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आपको बुक्स हैं पीडीएफ में मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन सच कहूँ तो लेक्चर के बाद आपको नेट के लिए तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको अगर एडिशनल स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑल 10 years PYQs, जितने भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आए हैं पेपर 1 पेपर 2 में, वो आपको कराए जाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप क्वेश्चन के प्रति फैमिलियर हो जाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं करा दूंगी। सो मैं आपको बता दूं कि इन नटशल कि आपको कुछ नहीं करना है, खुद से आपको बस इतनी मेहनत करनी है कि आपको पढ़ना है, बाकी जो मटेरियल कलेक्ट करने से लेके सारा कुछ मुझे करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सबसे दिक्कत इसी में आती है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह के क्वेश्चन करें। तो इस टेंशन से आपको इस कोर्स में कहते हैं ना मुक्ति मिल जाएगी। सो आपको बस पढ़ना है, 2 घंटे जो मैं आपका लेक्चर लूँगी उसे पढ़ना है और किस वे में बस नोट्स बना, आपको फुल लेंथ का नोट्स भी नहीं बनाना है, वो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो बस आपको पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इस कोर्स की फ़ी है जिसके रिगार्डिंग कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत थी, सो मैंने इसमें उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 एजुकेशन के लिए आपकी फ़ी 1500 है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये क्या हर मंथ देनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर मंथ 1500 पे करना है। बहुत से बच्चे हैं जो नहीं पे कर सकते हैं, वो कहाँ से करेंगे? सो ये 1500 आपका पूरे 6 मंथ का कोर्स है। उस पूरे 6 मंथ के कोर्स के लिए बस आपको 1500 पे करना है। ये नहीं कि आपको पूरे मंथ में 1500 देते चलना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको 1500 एक बार देना है पूरे 6 मंथ के लिए। ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 एजुकेशन के लिए है। अब कुछ बच्चों की कॉल थी कि मैं हिंदी से हूँ या मैं दूसरे सब्जेक्ट से हूँ, तो मैं पेपर 1 लेकिन लेना चाहती हूँ, मैं पेपर 1 करना चाहती हूँ, तो क्या उसके लिए भी मुझे 1500 पे करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1500 दोनों पेपर के लिए है। आपको सिर्फ 600 पे करना होगा जो 6 मंथ के लिए
होगा। आपको पर मंथ इसके लिए भी पे नहीं करना है, बस आपको वन टाइम पेमेंट करना है 600। सो मुझे लगता है कि अब आज आपकी क्वेरी एकदम जो भी प्रॉब्लम थी मैंने रिजॉल्व कर दी है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि मैं मिस कर रही हूँ तो मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया है 8299440121। आप इस पे मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। कोर्स या फी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो, या फिर आपको एनरोलमेंट कराना हो। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, आपके मन में अगर डाउट हो कि आप पे कर दे रहे हो और पता नहीं कैसा पढ़ाया जाएगा, तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी अभी रिजॉल्व कर देना चाहती हूँ कि आप एडमिशन ले लो, एनरोल हो जाओ, आप ग्रुप में ऐड हो जाओ। उसके बाद आप 12 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी, आप 1 वीक क्लास कर लेना। फिर आपको लगेगा कि हाँ क्लास अच्छी चल रही है, तो आप उस समय पेमेंट अपना कर देना, अदरवाइज आप उस समय रिमूव हो जाना ग्रुप से। तो इतनी सुविधाएं मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो बिलीव तो आप करना होगा। और सो कम एंड ज्वाइन और अपने सक्सेस के प्रति अपने कदम को बढ़ाएं। मैं जितना कर सकती थी मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या क्या करूंगी। मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ यहाँ पे, लेकिन अब जो कहते हैं ना, कदम आपको बढ़ाना है, एक स्टेप आपको लेना है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे जितना बताना था मैंने फुल डिटेल आपको दे दी है। होपफुली आज आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, और मैं वेट करूंगी कि आप आएँ, ज्वाइन करें और अपने सक्सेस के प्रति अपने कदम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपका नेट जेआरएफ जो भी आपके सपने हो वो पूरे हों। आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो भी और नहीं ज्वाइन करते हैं तो भी। ऑल द बेस्ट।